स्टूडेंट्स आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉर रिजर्व कैपिटल। तो पहले स्टेटमेंट में कहा है इट इज़ अ पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल, यानी जो पैसा मांगा नहीं गया है और तभी मांगा जाएगा जब कंपनी वाइंड अप होने जा रही होगी, यानी विल बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। स्टेटमेंट बी में कहा है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स। स्टेटमेंट सी में कहा इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। और स्टेटमेंट डी में कहा गया है इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल दैट इज़ एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्लियर कर दूँ तो कि जो शेयर कैपिटल होता है वो अनकॉल्ड कैपिटल, यानी कि जो पैसा अभी तक मांगा नहीं गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसका वो पार्ट होता है जो कि तभी मांगा जाएगा जब कंपनी वाइंड अप होने जा रही होगी, यानी बंद होने जा रही होगी। यानी हम कह सकते हैं कि कंपनी की लिक्विडेशन के टाइम पे जो पैसा मांगा जाएगा, जो अभी तक नहीं मांगा गया है, याद रखिएगा अभी तक नहीं मांगा गया है, और उस नहीं मांगे हुए पैसे का वो पार्ट जो कंपनी तभी मांगेगी जब कंपनी वाइंड अप होने जा रही होगी। तो आप देख सकते हैं ये बात ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ऑप्शन बी में इसे सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट कहा है और ये भी कहा गया है कि जो मांगा जा चुका है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो पैसा मांगा जा चुका है वो कभी भी रिजर्व कैपिटल हो ही नहीं सकता। ठीक है, सी में तो और भी गलत कहा है कि जो चीज़ मांगा भी जा चुका है और मिल भी चुका है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, और डी में तो उसको ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा कहा गया है जो इशू किया गया है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर इज द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिजर्व कैपिटल।